हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। आज हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक रूल्स और बेसिक टेक्निक्स जो आने वाली वीडियो सीरीज में हमें यूज होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट रूल ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स विथ वॉइड मेन फंक्शन। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग में एंट्री पॉइंट होता है वॉइड मेन फंक्शन। सो वॉइड एक कीवर्ड है और मेन एक फंक्शन है। दोनों के बीच में मिनिमम एक स्पेस होना जरूरी है। अगर आपने ये स्पेस नहीं दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, एक से ज्यादा स्पेसेस भी चलेगा लेकिन मिनिमम एक स्पेस होना चाहिए, बिकॉज वॉइड इज अ कीवर्ड एंड मेन इज अ फंक्शन एंड दिस इज द बॉडी ऑफ ए मेन फंक्शन। आपको जो भी कोड लिखना है इस बॉडी के अंदर ही होना चाहिए। इसके बाहर अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, चलो देखते हैं एक और बेसिक रूल कि एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन एक ही बार हो सकता है। हम लोग मल्टीपल मेन फंक्शंस का बॉडी नहीं लिख सकते। ओके, अदरवाइज कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि एग्जैक्टली स्टार्ट कहां से करना है। तो एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन एक ही बार हो सकता है। एक से ज्यादा मेन फंक्शंस आर नॉट अलाउड इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, नाउ इसके बाद अगर हमें सी प्रोग्रामिंग में कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें प्रिंट एफ फंक्शन यूज करना होगा। प्रिंट एफ इज अ फंक्शन। तो प्रिंट एफ फंक्शन में हम डबल कोट में जो भी लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा। प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट्स में जो भी हम लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। लेकिन प्रिंटफ फंक्शन के लिए भी तो किसी ने कोड लिखा होगा। ये कोड लिखा गया है stdio.h हेडर फाइल के अंदर। सो उस हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करना होगा। सो लेट्स सी हाउ टू इंक्लूड अ हेडर फाइल। सो आई एम गोइंग टू से हैश इंक्लूड stdio.h standard input output.h। सो .h इट इज अ एक्सटेंशन फॉर हेडर फाइल। हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे math.h हेडर फाइल के अंदर मैथमेटिकल रिलेटेड फंक्शंस है। string.h हेडर फाइल के अंदर स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस है। उसी तरह से stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h इस हेडर फाइल के अंदर इनपुट एंड आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस है। तो आउटपुट पर्पस के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं आउटपुट के लिए, और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे जो भी stdio.h हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, सो चलो इस कोड को रन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्रोग्राम के सारे फाइल आपको सेव करने हैं .c एक्सटेंशन से। तो इस प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया है फर्स्ट .c एक्सटेंशन के साथ। ओके, नाउ लेट्स रन दिस कोड। रन करने के लिए टर्बो सी कंपाइलर में हमारे पास ये Ctrl+F9 शॉर्टकट है, या फिर ये रन का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद इसका आउटपुट स्क्रीन आएगा और चला जाएगा। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन फ्लिकर किया। वापस एक बार रन करके देखते हैं। जब आप इस कोड को वापस रन करोगे तो आउटपुट स्क्रीन आएगा और चला जाएगा। ओके, सो इन ऑर्डर टू होल्ड दिस आउटपुट स्क्रीन वी आर गोइंग टू यूज getch फंक्शन। सो getch इट इज अ फंक्शन। getch का मतलब होता है गेट अ कैरेक्टर, और getch फंक्शन प्रेजेंट होता है conio.h हेडर फाइल के अंदर। तो हमें उसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा, conio.h फॉर getch फंक्शन। सो getch फंक्शन यूज करने की वजह से हमें ये आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि जो आउटपुट है प्रिंटफ हमने एक ही बार लिखा था, लेकिन इतने सारे टाइम्स मल्टीपल टाइम्स कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स रन किया था। ओके, सो अगर हमें ये प्रीवियस कोड का आउटपुट नहीं चाहिए, अगर हमें इसे क्लियर करना है, तो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए स्टार्टिंग में आपको CLR SCR फंक्शन यूज करना पड़ेगा। क्लियर स्क्रीन फंक्शन, CLR SCR स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन, और ये फंक्शन होता है conio.h हेडर फाइल के अंदर जो हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया है। ओके, तो CLR SCR फंक्शन की वजह से क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा वॉइड मेन फंक्शन से, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन होगा, आउटपुट स्क्रीन क्लियर किया जाएगा और नए कोड का आउटपुट printf hello फ्रेशली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो क्लियर स्क्रीन फंक्शन की वजह से पुराना आउटपुट जो है वो क्लियर होगा एंड आपको ओनली हेलो दिखेगा स्क्रीन पे। ठीक है, सो ये कुछ फंक्शंस है। सो स्टेप नंबर 1, एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद वॉइड मेन फंक्शन। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। हेडर फाइल से प्रोग्राम शुरू नहीं होता, प्रोग्राम जो है वो वॉइड मेन फंक्शन से शुरू होता है। दूसरा, प्रिंटफ फंक्शन डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तीसरा, getch फंक्शन जो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज होता है। अगर आप getch फंक्शन नहीं देते हो तो आउटपुट स्क्रीन आएगा और चला जाएगा, आउटपुट दिखेगा नहीं। सो अगर आपको आउटपुट देखना है तो उसके लिए getch फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। आफ्टर दिस CLR SCR फंक्शन। अगर आप CLR SCR फंक्शन यूज नहीं करते हो तो प्रीवियस कोड का आउटपुट भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। तो अगर आपको प्रीवियस कोड का आउटपुट नहीं चाहिए तो उसके लिए आप CLR SCR फंक्शन यूज कर सकते हो
और CLR SCR एंड getch ये दोनों फंक्शन प्रेजेंट होते हैं conio.h हेडर फाइल के अंदर। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। नाउ लेट्स सी फ्यू एरर्स। अब सी प्रोग्राम जो है वो हमेशा लोअर केस में होना चाहिए। ओके, सो इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो यहां पर हमने वॉइड मेन, हैश इंक्लूड, प्रिंटफ, ये सारे जो फंक्शंस है ये सारे लोअर केस में लिखे हैं। अगर हमने गलत इसे मान लो कैपिटल केस में लिख दिया, सो क्या ये वर्क करेगा? नो, इट विल कॉज एन एरर मैसेज। अगर हमने मान लो गलती से प्रिंटफ फंक्शन का पी कैपिटल लिख दिया तो इसके वजह से हमें एक एरर मिलेगा। ओके, सो आप लोग देख सकते हो अनडिफाइंड सिंबल कैपिटल प्रिंटफ, सो कैपिटल पी इज नॉट अलाउड बिकॉज सी प्रोग्रामिंग जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, सो लोअर केस में होना चाहिए। अच्छा, ये डबल कोट में हेलो तो हमने अपर केस में लिखा है, क्या ये काम करेगा? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ ए आउटपुट। अगर आप अपर केस में लिखोगे तो अपर केस में प्रिंट होगा, और अगर आप लोअर केस में लिखोगे तो लोअर केस में प्रिंट होगा। इसमें कोई रूल नहीं है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस कैन यू सी दिस सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी लाइन? ये आप सेमीकोलन देख सकते हो। ये सेमीकोलन मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, जैसे इंग्लिश में हम हर एक स्टेटमेंट के बाद फुल स्टॉप देते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सिमिलरली सी कंपाइलर को बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो गया, हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं। अगर हमने सेमीकोलन निकाल दिया तो इसमें एरर आएगा। रन करके देखो, देयर इज एन एरर। व्हाट इज द एरर? अभी ध्यान से देखना कि प्रिंटफ स्टेटमेंट के एंड में हमने सेमीकोलन निकाल दिया है, तो ये एरर हमें कहां देता है? ओके, तो हमें एरर मिलता है getch वाली लाइन में। ऐसा क्यों? बिकॉज कंपाइलर सोचता है कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन नहीं है। ओके, सो दैट आई कैन नॉट रीड नेक्स्ट लाइन। कंपाइलर सोचता है कि ये लाइन यहां पर खत्म नहीं हुआ, सो आई कैन नॉट रीड नेक्स्ट लाइन। ओके, तो इसलिए कंपाइलर जो है getch वाली लाइन में एरर देता है। सो कभी कभी ऐसे हो सकता है आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो किसी कोड को और लाइन नंबर 1 में एरर किया है, लेकिन सी कंपाइलर किसी और लाइन में एरर देता है, तो जस्ट आप जाकर अपना कोड थोड़ा सा देख लेना। ओके, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये एक छोटा सा मिस्टेक था। नाउ लेट्स सी, अगर हम getch वाली लाइन के बाद में सेमीकोलन निकाल देते हैं। अब मुझे बताओ, इस प्रोग्राम में टोटल एक एरर है। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको मिलेंगे 2 एरर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एरर्स आर 2। ऐसा क्यों? चलो देखते हैं। पहला एरर तो सही है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। ओके, तो कंपाइलर क्या बोलता है कि आपने getch के एंड में सेमीकोलन नहीं दिया है, सो आई कैन नॉट रीड नेक्स्ट लाइन। आई कैन नॉट रीड नेक्स्ट लाइन। तो कंपाइलर सोचता है कि आपके प्रोग्राम में ओपनिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट आपने नहीं दिया है। तो दूसरा एरर होता है कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। सो आपके प्रोग्राम में जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उतने नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स होने चाहिए। ओके, सो ये भी हो सकता है कि आपने कोई छोटा सा मिस्टेक कर लिया है आपके प्रोग्राम में और उसकी वजह से बहुत ज्यादा एरर्स आ जाता है। तो उस केस में भी आपको थोड़ा सा अपना कोड चेक करना है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने देखा कि सी प्रोग्राम जो है वो लोअर केस में लिखना है और हर एक स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन होना चाहिए। सेमीकोलन इट इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, नाउ सेमीकोलन कहां देना है कहां नहीं देना है उसकी तरफ भी ध्यान रखना होगा। अच्छा, चलो डिस्कस करते हैं। क्या हम वॉइड मेन फंक्शन के एंड में सेमीकोलन दे सकते हैं? नहीं। वाई सो? बिकॉज मेन फंक्शन जो है वो यहां से शुरू होता है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से एंड यहां पे आके क्लोज होता है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट पे। सो दिस इज द बॉडी ऑफ ए मेन फंक्शन। तो जहां कहीं भी फंक्शन का डेफिनेशन है या फंक्शन का बॉडी है उसे हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करना है। सो यहां पर सेमीकोलन देना अलाउड नहीं है। ओके, वाई सो? बिकॉज कंपाइलर क्या सोचेगा, वॉइड मेन एंड खत्म। सो मेन फंक्शन को हमें यहां पर एंड नहीं करना है क्योंकि मेन फंक्शन को हमें यहां से एग्जीक्यूट करना है। दैट्स वाई मेन फंक्शन के एंड में हमें सेमीकोलन नहीं देना है। अगर आप यहां पर सेमीकोलन देते हो तो आपको एरर मिलेगा। लेट्स सी दिस, देयर इज एन एरर। ओके, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। ओके, सो ये एक एरर आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, सो सेमीकोलन कहां देना है कहां नहीं देना है उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, नाउ ये कुछ बेसिक्स है। नाउ वन मोर, लेट्स सी व्हाट आर कमेंट लाइंस इन सी। अगर मान लो इस प्रोग्राम को और रीडेबल करने के लिए और इजी करने के लिए अगर हम यहां पर इंग्लिश में कुछ लिख देंगे, ओके, क्लियर स्क्रीन, सपोज ऐसे क्लियर स्क्रीन हियर, इज इट लीगल? क्या हम अपने सी प्रोग्राम में कुछ भी इंग्लिश में टाइप करेंगे तो क्या कंपाइलर उसे रीड कर पाएगा, क्या उसे समझ पाएगा? नो, दिस पर्टिकुलर लाइन विल कॉज एन एरर मैसेज। ये देखो, हम इस तरीके से इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिख सकते, कंपाइलर उसमें एरर देता है। सो अगर आपको कुछ इस तरीके से कमेंट करना है, आपके कोड को और इजी करना है, तो उसके लिए आप कमेंट लाइन यूज कर सकते हो।
सो डबल फॉरवर्ड स्लैश इट इज अ सिंगल लाइन कमेंट। इससे क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर लाइन हाइड हो जाएगा, आपका सी कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। ओके, ये लाइन आपके प्रोग्राम में है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा बाय यूजिंग सिंगल लाइन कमेंट। तो 2 फॉरवर्ड स्लैश आपको देना है जिससे वो लाइन हाइड हो जाएगा, कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा और आपके कोड में से एरर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइंस हाइड करनी है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सो लेट्स सी हाउ टू पुट मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सो मल्टीपल लाइन कमेंट स्टार्ट होता है स्लैश स्टार से और एंड होता है स्टार स्लैश से। ओके, सो दिस इज योर मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके, सो मल्टीपल लाइन कमेंट विल हाइड मल्टीपल लाइंस। ओके, सो मल्टीपल लाइंस को हाइड करने के लिए आप मल्टीपल लाइन कमेंट यूज कर सकते हो। तो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट जो एक लाइन को हाइड करता है, दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट जो मल्टीपल लाइंस को हाइड करता है। ओके, सो ये थे कुछ बेसिक्स। नाउ लेट्स सी एस्केप कैरेक्टर्स। नाउ गेस करो, अगर हम इस कोड में 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, सो देयर आर 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट्स। सो इस कोड का आउटपुट कैसे होगा, हेलो जो है वो 2 सेपरेट लाइंस में प्रिंट होगा या दोनों हेलो सेम लाइन में प्रिंट होगा। चलो रन करके देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो हेलो जो है वो सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है बिकॉज द कर्सर इज ऑन सेम लाइन। ओके, तो अगर आपको हेलो जो है वो न्यू लाइन पे प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको कर्सर को न्यू लाइन पर लेकर आना होगा। और कर्सर को न्यू लाइन पे लाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसको हम एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं, दैट इज /n। सो /n की वजह से कर्सर जो है वो न्यू लाइन पे जंप करता है। ओके, इसके वजह से आपका जो आउटपुट है वो न्यू लाइन पे होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद एक और एस्केप कैरेक्टर है दैट इज /t। /t यूज होता है टैब बटन के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कैपिटल H एंड कैपिटल E के बीच में /t यूज करते हो, ये देखो, इफ यू यूज /t तो /t यूज होता है टैब बटन के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। ये देखो, सो H और E के बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया जाएगा, तो /t यूज होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो हेलो है ये स्क्रीन के सेंटर में प्रिंट होना चाहिए तो उसके लिए आप इस तरीके से मल्टीपल /t यूज कर सकते हो जिससे ये जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। ओके, सो ये थे 2 एस्केप कैरेक्टर्स। पहला था /n जो कर्सर को न्यू लाइन पे जंप करता है और दूसरा था /t जिसकी वजह से टैब बटन का काम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। फॉर द कंप्लीट कोर्स डाउनलोड द गणेश अकेडमी ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड फॉर द फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।